Okay. In light, there are two topics. First is reflection, and another is refraction. तो इनमें बिल्कुल आप क्लियर कर लीजिएगा, तब उसके बाद आपको मैं आगे जाता हूँ. तो एक कंपैरेटिबल स्टडी की बेसिकली आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इट, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ. तो रिफ्लेक्शन कल तक आपने पढ़ा, एंड इसमें आपका स्पेशली यू हैव रेड अबाउट द मिरर. मिरर्स में भी आपने क्या पढ़ा? मिरर्स में भी आपका कनकेव मिरर आपने पढ़ा, एंड आपका कन्वेक्स मिरर आपने पढ़ा. कनकेव मिरर में आपको यू नो आपका नाम देखो दिस, when the bulging out surface is the polished surface and bulging in surface is a reflecting. So now और इसमें आपका इसको ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, कैसे भी बनाओ, there is no problem, but still the polished surface will be inside या in a bulging. concave एक convex आपका. Is it clear? अब इसमें जो मेन इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा हूँ आपका नाम कि जो सम टर्म्स कनेक्टेड टू दिस रिफ्लेक्शन, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका नाम देखो से. तो रिफ्लेक्शन, इनको स्पेरिकल मिरर्स भी आप कहते हैं, आपका सम टर्म्स कनेक्टेड विद द स्पेरिकल मिरर्स भी आप कहते हैं. मैंने यहाँ पे टू रिफ्लेक्शन कर दिया. तो माई मीन इज वेरी क्लियर कि व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द रिफ्लेक्शन, तो मैं इसका कनकेव या कन्वेक्स मिरर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, या दोनों ही आते हैं आपका नाम दिस इज द, these both are the part of the spherical mirrors की आपके नाम का. इसमें सबसे पहले the first thing एक कौन सा आता है, that is the pole. ये पोल आता है आपका नाम देखो, it is denoted by P. मतलब सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको कह दूं तो ये आपका नाम सेंट्रल पार्ट ऑफ एपर्चर या मिरर है आपका नाम देखो. अब आप इसको ऐसा नहीं कर सकते, आपने कहा सर ये मिरर तो मैंने ऐसे बना दिया, एंड ओनली द पॉलिश सरफेस इज दिस वन आपका नाम, इट इज विदाउट पॉलिश. ये जो आप एपर्चर देख रहे हैं, सो इसका जो सेंट्रल पार्ट विल बी टेकन एज ए पोल आपका आ गया आपका नाम, द सेंट्रल पॉइंट आपका नाम देखो. तो ये बिल्कुल आप क्लियर कर लें. अगर aperture is only on this one, so its center part will be taken as a P आपका नाम, पहली चीज. दूसरा जो आपने इसमें पढ़ा होगा ना, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका पढ़ा होगा. सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच अ मिरर इज ए पार्ट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल C. ये आपको कैपिटल C से आपका, और मैथमेटिक्स में कैपिटल C का मतलब सरकमफ्रेंस ना. इसके बाद आपका नाम देखो, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर कि द डिस्टेंस बिटवीन द पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर is known as आपका radius of curvature, and it is denoted by capital R, and capital R is always twice of the focal length. जिससे diameter होता है, diameter is always just double of the focal length आपका नाम. इसके बाद आपने पढ़ा होगा आपका नाम दिसना, a very important thing is principal axis. तो principal axis, that line which passes through the center of curvature to the pole is known as आपका नाम देखो principal axis आपका नाम देखो. इसको कई टीचर इसको PA लिखते हैं, कई इसको PC लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें, आपको कुछ भी लिखे. इसके बाद ना E आपका, दिस इज द प्रिंसिपल फोकस. प्रिंसिपल फोकस आपका नाम देखो दिस, इट इज कैपिटल डिनोटेड बाय कैपिटल F आपका नाम देखो दिस. इट इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और सीम्स टू कम फ्रॉम आपका होता है. तो इसमें आपका ना, अगर इफ आई टॉक अबाउट द कनकेव मिरर,
तो द फोकस lies in front of the mirror and in convex mirror it lies behind the mirror. कल हमने बिल्कुल बात किया है. In short I can say that कि concave mirror has a real focus while a convex mirror has a virtual focus. बिल्कुल दिमाग में लगाइएगा. इसके बाद आपका नाम देखो दिस द focal length. The distance between the principal focus to the pole या द लेंथ बिटवीन भी आप कह सकते हैं. आपका नाम देखो दिस द प्लेन. आपका नाम देखो फोकल लेंथ की बात कर रहा हूँ. आपका नाम देखो दिस आपका ठीक है ना. इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ. इसी में हम बात करते हैं कई बार वी टॉक अबाउट फोकल प्लेन. अक्सर हो सकता है कि कई टीचर ना बताते हैं उसको. तो अ प्लेन थ्रो परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस and passing through the principal आपका focus, that is called the principal. What is the focal plane आपका. इसके बाद GH aperture, a very important. ये अभी मैंने बोला, अभी एक डेमो आया था मेरे पास, तो वहाँ मैंने वही my principal was आपका just appreciating. मैंने कहा it's not a question to appreciate that lady. Simple. गलत है तो गलत है, आप उसको कैसे करें. इंग्लिश का टीचर ये बताएगा कि फिजिक्स में क्या चीजें होती हैं. मैंने वही बोला, आई ऑलवेज अपोज गलत चीजें. एपर्चर, द साइज ऑफ द मिरर इज कॉल्ड इट्स एपर्चर और इट इज आल्सो डिफाइंड एज द इफेक्टिव डायमीटर होगा. इफेक्टिव का मतलब, अगर मैंने क्या बोला, इतना बड़ा आपने यहाँ टेकन द स्फेरिकल मिरर, आपने इस पे ले लिया, उसका इतना ही पोर्शन अगर आपने पॉलिश किया, दैट इज ओनली द एपर्चर. आप इन्हें कहेंगे द एपर्चर इज स्टार्टेड रेडियल, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू बी. नो, इफेक्टिव डायमीटर आपका देखो ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया इज मिरर. इसके बाद HI, इसको आप कैपिटल A से भी आप कर सकते हैं, डिनोट किया. इसके बाद नाउ रियल इमेज. If I talk about the concave mirror, so concave mirror has up around 6 image formation. Out of that 5 were your real, and when real is there, inverted is there, like mummy papa, dada dadi. And the last one image you have seen when we are keeping an object in between of the pole and the focus in case of only that concave mirror. So in that case the image was forming behind the mirror, but above the principal axis. So when the image formation is behind the mirror, that is the virtual, and above, that is the erect. Is that clear? And two image formation, you have already seen in convex mirror that both were behind the mirror. Is that clear? And then the IJ, this is a virtual image. काल्पनिक, इमेजिनरी जिसको आप कहते हैं, कि when the rays of light after reflection from a mirror appears to meet at a point, then the image meet at a point. याद रखिएगा, appear to be और seems to be जब आता है, तो by these rays is called said to be virtual, and virtual image cannot be obtained on a screen. Real images can be obtained on a screen. तो ये कुछ आपका ना कि जब आप रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, कनकेव कन्वेक्स मिरर की कहते हैं, तो इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए. इज इट क्लियर? आप कहीं नहीं कहिए सर ये देखिए, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा जनरल आइडिया, मैं कनकेव मिरर से आपका आई एम गोइंग टू बी स्टार्ट इट अप कर रहा हूँ. ये जो मैंने ऊपर लिखा है, तो द सेंट्रल पार्ट आपका बोला है, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड, ठीक इसका बीच का, दिस इज प्रिंसिपल फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. द डिस्टेंस बिटवीन दिस इज R and R is always 2f. This is आपका नाम एक फोकल लेंथ आपका नाम है F. तो ये क्लियर आपको हो जाना चाहिए. और अगर है तो यहाँ अगर बन रही है, इस साइड को अगर आपकी बन रही है
कंकेव मिरर में, तो ये आपका रियल होगी, और क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होती है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज आपका इन्वर्टेड। अगर ये पीछे की तरफ बनेगी ऐसे, आपका नाम देखो दिस वन। अगर इफ इट इज बिहाइंड द मिरर या राइट हैंड साइड, तो ये आपका वर्चुअल है, लेकिन क्योंकि एबव प्रिंसिपल एक्सिस है, दैट्स व्हाई आपका वर्चुअल के साथ इरेक्ट आपका बना हुआ है। तो दिस इज द कंपैरेटिव स्टडी। कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आप इसमें बिल्कुल पूछ सकते हैं आपका नजर से। तो और ये जो द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस आपका। सिंपल है जी। कुछ पूछना चाह रही है तो बोलिए दीदी। फोकल प्लेन, फोकल प्लेन क्या बोला आपने? अ प्लेन परपेंडिकुलर, ये देखिए अ प्लेन परपेंडिकुलर या ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस पे। कोई भी आपका प्लेन आपका जब परपेंडिकुलर होता है और पासिंग थ्रू ये प्रिंसिपल फोकस से जा रहा है, तो वो आपका क्या होता है? फोकल प्लेन का नाम है। रिफ्लेक्शन इज ओनली डन इन वन मीडिया, एक ही मीडिया में किया जाता है, याद रखिएगा। एंड रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज डन मोर देन 2 और इक्वल टू 2। रेयर मीडियम होगा, डेंसर मीडियम होगा, वाटर वाला आपका हो सकता है आपका नाम से। अब मैं रिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ आपका। तो रिफ्रैक्शन यहाँ कनकेव मिरर में आपका बेसिकली आज के सिलेबस के हिसाब से लगभग 95% तो कनकेव मिरर है और 5% मेरे हिसाब से आपका नाम। लेकिन अगर आप रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो रिफ्रैक्शन में पहले आता है आपका नाम देखो जैसा कन्वेक्स लेंस, आपका नाम देखो जैसा, एंड इसके बाद आपका नाम कनकेव लेंस। जब आप किसी को नमस्ते कहते हैं, नमस्ते, तो दिस मुद्रा ऑफ दीज हैंड्स व्हेन यू आर जॉइनिंग टू ईच अदर, ऐसे नहीं, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लीजिएगा। सो दिस वन इज नोन एज, आपका कनकेव लेंस में आपका नाम देखो दिस, ये है। इनकी एसेस आपका जो है थिन होती है और आपका बीच में आपका नाम देखो दिस, ये आपका डिटेल हम बात को करेंगे। अभी खाली मैं एक कंपैरेटिव स्टडी की आपका बात कर रहा हूँ, आपका नाम लेंसेज की बात कर रहे हैं आपका नाम। द मोस्ट फेमिलियर एंड वाइडली यूज ऑप्टिकल डिवाइसेस इज द लेंस। तो अ लेंस इज एन ऑप्टिकल सिस्टम विद 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आपकी होती हैं। तो सिंपल आपका नाम देखो, और इसी को आप अगर ऐसे कर देते हैं देखो ये, तो दिस इज ये कनकेव लेंस आपका हो गया आपका। वैसे तो अगर आप टाइप्स ऑफ लेंसेस की कन्वेक्स लेंस में अगर आप कहेंगे तो आपके 3 प्रकार के वहां भी होते हैं और 3 प्रकार के वहां भी होते हैं आपका नाम देखो दिस। अगर कन्वेक्स लेंस की आप बात करेंगे तो प्लेनो कन्वेक्स होता है, डबल कॉन्वेक्स या बाई कन्वेक्स भी इसको कहते हैं, और मिनीसिस आपका भी कहा जाता है इसको आपका नाम देखो दिस। तो हमने अभी इतना लफड़े में नहीं पाना है आपका नाम देखो दिस। अब इसका जो सेंटर पॉइंट आता है, जैसे इसका सेंटर पॉइंट था पोल, याद रखिएगा इसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो आपका क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर, एंड इट इज डिनोटेड बाय O। ठीक है, यहां पे जो आपका इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यहां आप C से करते हैं आपका देखो, और यहां किससे करते हैं? 2F से, 2F कैपिटल में याद रखिएगा आपका नाम देखा ऐसा ना दो। इसमें आपका जो होगा इसमें भी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका होता है, तो ना देखो आपका नाम दिस। तो यहाँ पे भी आपका R इज इक्वल टू आपका नाम 2F ही हुआ आपका नाम देखा 10। इसमें भी आपका नाम देखो प्रिंसिपल एक्सिस हो, जो लाइन आपका दैट लाइन आपका नाम सिंपल। अब ऑप्टिकल सेंटर की आपने बात की, तो द सेंटर पॉइंट O in the lens is called the optical center. If a ray is incident towards the optical center, it passes undeviated through the lens. अगर प्रिंसिपल एक्सिस की आप बात करते हैं तो now since the lens contains 2 spherical surfaces, ये दो से आपका बन के आ रहा है, एक ये हो गया और एक ये हो गया आपका नाम देखो दिस।
तो ये आपका तो टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके होते हैं, याद रखिएगा। अब बच्चा यहाँ तो यही देखो, ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका देखो F, ये आपका देखो 2F, इधर आपका नाम F1 और ये आपका देखो 2F, एक इधर ए, जिसको आप यहाँ C कहते हैं, आपका देखो ना C, ये यहाँ आपका 2 हो गया आपका नाम देखो दिस, तो 2 होते हैं इसमें, आपका याद रखिएगा आपका नाम देखो दिस। और प्रिंसिपल एक्सिस आपका हो गया आपका देखो दिस, ये भी हो गया आपका नाम देखो दिस। अब इसमें भी आपका नाम है प्रिंसिपल फोकस, ये कन्वेक्स लेंस है, याद रखिएगा आपका नाम देखो दिस इज कन्वेक्स लेंस है। अगर इसमें फोकल पॉइंट अगर आपका नाम जो है क्या नाम कहते हैं, इसका यहाँ होगा और जो ये वाला होगा इसका इधर को होगा आपका नाम, बिल्कुल। इसमें 6 इमेज फॉर्मेशन होंगी और इसमें 2 इमेज फॉर्मेशन होंगी, याद रखिएगा। इसका प्रिंसिपल फोकस के बाद आपका नाम, इसमें भी वही होगा, है तो फोकल प्लेन सब काम करती है आपका नाम देखो, आपका नाम देखो। इसमें भी आपका नाम एपर्चर, इसमें आपका नाम, इसमें एपर्चर जो बेसिकली होता द इफेक्टिव विड्थ ऑफ लेंस, द इफेक्टिव विड्थ ऑफ लेंस आपका नाम देखो, दिस इज थ्रू विच रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड द एपर्चर, आपका याद रखिएगा। और फोकस और फोकल लेंथ की अगर बात करते हैं, इफ ए बीम ऑफ लाइट मूविंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो पूरी है आपका दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस आपका नाम देखो दिस, तो ये अगर आप इसको देखेंगे तो देखो ये आपका F हो गया, और ये आपका अगर F इज इक्वल टू आपका बेसिक देखेंगे तो ये 2F होगा, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर कहते हैं। और इसमें भी बिल्कुल वही होती है, नाम देखो जैसा रियल, इसमें भी क्या होगा, लेफ्ट साइड में आपकी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। और अगर आप वर्चुअल की आपका बात करते हैं तो वर्चुअल ये का बिहाइंड, इसको बिहाइंड माना जाता है आपका देखो 10,000, तो जो आपका बिल्कुल ऑब्जेक्ट को रखने के अपोजिट साइड में होता है, ये आपका नाम इस वजह से इज इट क्लियर, अ लिटिल बिट थोड़ा सा कि आपको ना कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने इसमें एक कंपेरेटिव स्टडी बताने की कोशिश की है। और याद रखिएगा कि जो कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस का दूसरा नाम आपका डाइवर्जिंग लेंस भी है। कई बार क्या होता है बच्चों को अगर आप दे दीजिएगा डाइवर्जिंग, यह तो मास्टर ने पढ़ाया ही नहीं, तो ये और जो कन्वेक्स है इसको आपका कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो ये आप जरूर याद रख लीजिएगा नाम जैसे साथ। तो डाइवर्जन का मतलब क्या होता है और कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, ये आपका नाम, ये आपको क्लियर होना चाहिए आपका नाम। एनी हाउ तो हम बात को बात करेंगे। इफ कोई भी चीज़ आपको इसमें से पूछनी हो तो अगेन यू सीट, और फिर मैं इसके बाद जा रहा हूँ।